बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। 20% कक्का, खुलेआम सट्टा। जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी सरगुजा में मुख्यमंत्री पर 30% कक्का, खुलेआम सट्टा कहकर वार कर रहे थे। अक्टूबर तक वैसे तो छत्तीसगढ़ के रण में कई मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग हो रही थी, लेकिन जब से महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में ईडी ने भूपेश बघेल के शामिल होने का दावा किया, तब से बीजेपी हर मंच से महादेव के नाम पर बघेल पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? बीजेपी ने अपनी पूरी ब्रिगेड को महादेव ऐप स्कैम पर बघेल के खिलाफ उतार दिया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में घोटाला करो और पेटीएम की तर्ज पर भूपे करो। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हताश बीजेपी की बौखलाहट नतीजों से पहले ही दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि बघेल राज में गोबर घोटाला भी हुआ। उन्होंने एक सांस में घोटालों की लंबी लिस्ट भी गिना डाली। ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्या घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है? 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। और नक्सलियों, आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। पहले लग रहा था छत्तीसगढ़ चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा, लेकिन जब से महादेव ने सियासी एंट्री मारी, उसके बाद तो पूरा चुनाव महादेव ऐप स्कैम के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गया। भूपेश जी यही चाहते हैं कि उनका फोटो ऐसे आए जिसमें 509 करोड़ शुभम सोनी उसको दे रहा हो और यही प्रमाण पत्र चाहते हो। अरे जब शुभम सोनी खुद बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है, कि मैंने दिया है, इससे बड़ा प्रमाण हिंदुस्तान के किसी न्यायालय के लिए और कहाँ होगा? बयान दे दिया उसने। भ्रष्टाचार के इससे ज्यादा पुख्ता और प्रमाणित मामला कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे
वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। ये घोटाला करीब 6000 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें भूपेश बघेल पर कैश कुरियर असीम दास से आरोप लगाया था कि महादेव ऐप के प्रमोटर बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसी पैसे का इस्तेमाल बघेल चुनावी प्रचार में कर रहे हैं। बीजेपी हर चुनावी मंच से जनता को ये बात बता रही है कि अगर उन्होंने फिर से कांग्रेस को वोट दिया तो घोटालेबाज सरकार में उनके बच्चे का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि सोशल मीडिया और चुनावी मंचों दोनों से ये संदेश दिया जाए कि बघेल का नाम चुनाव से पहले घोटाले में आना महज सियासी साजिश है और फैसला छत्तीसगढ़ की जनता के हाथ में है कि वो किसका राज तिलक करेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।